आपको हम दिखलाने जा रहे हैं, अमेरिका में राहुल गांधी गए और वहां पर भारत का विरोध करने वाली इल्हान उमर से राहुल गांधी ने बड़ी आत्मीयता से मुलाकात की। और यही नहीं, रो खन्ना से बात की, बारबरा से बात की। ये सभी लोग भारत के विरोधी आतंकवादियों को हमेशा समर्थन करते रहे। अब मैं आपको मिलाता हूँ इल्हान उमर, जो एक आतंकवादी लेडी जिसने पीओके गई थी, पाकिस्तान का जबरदस्त समर्थन किया था और भारत के खिलाफ गवाही दी है, भारत के खिलाफ गवाही दी। यही नहीं, मानवाधिकार में उसने मामला ये उठाया इल्हान उमर ने। और इल्हान उमर ने कल लेबर्न हाउस में ऑफिस बिल्डिंग में राहुल गांधी से मुलाकात हुई काफ़ी देर तक और चर्चा हुई, सबसे बड़ी बात है। और उस लेडी ने, जिसने भारत के फेवर में कभी बोला ही नहीं है, जिसकी ट्रंप ने खुद, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने जिसके लिए जांच के लिए लेटर लिखा था, ऐसी लेडी को इन्होंने समर्थन किया। 2020 में किसान आंदोलन का विरोध किया था जबरदस्त इल्हान उमर ने। यही नहीं, इल्हान उमर ने सावरकर का भी विरोध किया था जबरदस्त। इल्हान उमर ने भारत में कश्मीर के लिए पीओके के लिए कहा था कि पीओके और पूरा कश्मीर जो है ये पाकिस्तान का है। भारत हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ गंदी हरकतें कर रहा है और अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित कर रहा। ये भी इल्हान उमर ने कहा था कि भारत में लोकतंत्र नाम की कोई चीज़ नहीं है। और यही नहीं, इल्हान उमर ने 9 साल पहले मोदी जी को और बारबरा ने मोदी जी को अमेरिका आने के लिए मनाही की थी। लेटर वहाँ लिखा था अमेरिकन पार्लियामेंट को और अमेरिकन प्रेसिडेंट को दिया था। 2023 जून में जब मोदी जी गए तो इन्होंने लेटर दिया था कि बाइडेन उनकी मेज़बानी न करें। सवाल मोदी जी का नहीं, सवाल है ये भारत विरोधी हैं। और यही नहीं, आपको बता रहे हैं, जमायते इस्लामी और लश्कर तौबा का खुल करके समर्थन किया है इल्हान उमर ने। 9/11 की आतंकवादी कार्रवाई का भी समर्थन किया था। और जिस समय वहाँ पे 9/11 की आतंकवादी कार्रवाई हुई, उस समय इन्होंने ये भी कहा था कि भारत के लोग हो सकते, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उससे 2 दिन तक बड़ा कन्फ्यूज़न बना रहा इन्हीं सांसदों की वजह से। और आपको बता दें कि मुस्लिम ब्रदरहुड जो संस्था पूरे दुनिया में मशहूर है आतंकवाद अलगाववाद के लिए, उसकी ये मेंबर हैं इल्हान उमर। इस्लामिक रिलीफ हेल्पिंग हैंड फॉर रिलीफ में ये उसकी मेन बॉडी में हैं। इसके अलावा आपको बतला रहे हैं कि इस्लामिक सर्किल ऑफ नॉर्थ अमेरिका जो तमाम गतिविधियाँ, उसके भी ये इसकी बॉडी में है, गवर्निंग बॉडी में। ये सब भारत विरोध करते हैं। देखिए राहुल गांधी किस तरह से बैठे हैं, ये इल्हान उमर बैठी हुई हैं। कितने, ये कौन है? सैम पित्रोदा बगल में बैठे हैं। किसके? इल्हान उमर। भारत की बुराई करती हैं। कितने, देखिए कितने, क्या मंडली है, आप देखिए। और ये देखिए राहुल जी कैसे दर्शन की बात कर रहे हैं, दोनों हाथ ऐसे करके। इस तरह इतने अच्छे ढंग से पार्लियामेंट में नहीं बोलते हैं, यहाँ बोल रहे हैं। जब बहस करने की बात आती है तो यहाँ नहीं। देखिए किस तरह से बैठे, रो खन्ना जी बैठे, बारबरा जी बैठे, जो भारत का हमेशा विरोध करते रहें। आप देख लीजिए। और बाहर जाके क्या करने गए? ये करने गए हैं। ये चीन का भी इन्होंने समर्थन किया, आरक्षण के लिए कहा, आरक्षण हटाने के लिए इन्होंने कहा, ये राहुल गांधी ने कल। और ये देखिए किस तरह से भारत के विरोध में ISIS की समर्थक अमेरिकी सांसद से क्यों मिले राहुल गांधी। आपको ये भी बता दें, जब भारत ने एक बार डोजियर जब पाकिस्तान के अगेंस्ट में दिया तो इन्होंने ही कहा था, इल्हान उमर ने, कि नहीं, ISIS जो संस्था है कोई आतंकवादी संस्था नहीं है। ये इनका कहना था। आप देखिए किस तरह से कोऑपरेट कर रहे हैं। ये देखिए इमरान खान के साथ इल्हान उमर पाकिस्तान में गई और जा कर के पीओके में स्पेशली गई थी। अब देखिए ऋषि बागड़ी ने भी अपने ट्वीट में कहा है, अमेरिका में हर कोई जानता है कि इल्हान उमर भारत से नफरत करती है।
उसने अमेरिकी कांग्रेस में कई बिल पेश किए जो सीधे भारत के विरोध में थे। वह प्रतिनिधि सभा की एकमात्र सदस्य है जिसने हाल ही में पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित पीओके का दौरा किया। राहुल गांधी यहाँ वाकई खतरनाक खेल खेल रहे हैं। आप देखिए किस तरह से राहुल गांधी, ये राहुल गांधी, और ये देखिए ये जो गिलास में कुछ पी रही हैं ये हैं इल्हान उमर जी, ये राहुल जी, देखिए कितना जबरदस्त, और ये सैम पित्रोदा जी। आप देखिए क्या मतलब कितनी बड़ी ताज्जुब की बात है। रो खन्ना के साथ, बारबरा ली के साथ, जो रो खन्ना ने कितना भारत का विरोध किया और भारत के आतंकवादियों का समर्थन किया। गुरु अफजल का इसने बिल्कुल सपोर्ट किया। जिस दिन गुरु अफजल का था बराबर ट्वीट कर नहीं थी, बराबर भारत से कांटेक्ट किए थे लोग कि किसी तरह से उसका वो छूट जाना चाहिए गुरु अफजल का। आप ये लोग देखिए इनके साथ बैठने गए, यहाँ नहीं बैठ सकते हैं, यहाँ नहीं। संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली अध्यक्ष पंडित विजय लक्ष्मी हैं, उनके यहाँ नहीं गए, उनके घर पे नहीं गए, अपनी सगी चाची से कभी नहीं मिले, मेनका गांधी से, सगे बाबा के परिवार पे नहीं गए। रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे मगर रायबरेली पे ऐसा नहीं कि अपने बाबा के परिवार भी हुए हैं, कभी नहीं गए। माँ बेटे दोनों नहीं गए। अब माँ ने जैसा समझाया, किससे बात करने गए? इनसे, जो देश का हमेशा विरोध कर। आप समझ सकते हैं इस देश में जहाँ गांधी जैसे लोग हुए हैं, महान लोग, ये गांधी जी का नाम क्या कर रहे हैं आप खुद समझिए। ये गांधी जी का नाम वास्तव में आगे कर रहे हैं या गांधी जी के नाम की मार्केटिंग कर रहे हैं, मोहब्बत की दुकान की बात कर रहे हैं, और जो खुले आतंकवाद का समर्थन दे रहा है उसके साथ बैठ रहे हैं। ये गांधी जी का नाम दुकानों में बेच रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं। मोहब्बत की दुकान नहीं, गांधी जी के नाम की दुकान का ये कैश कर रहे हैं। नमस्ते। राहुल विंची द्वारा प्रायोजित पीओके का दौरा करने वाले इल्हान उमर से आपकी मुलाकात का कोई खास कारण था जिसने यूएस कांग्रेस में भारत की निंदा करने वाला प्रस्ताव पारित करने की कोशिश की थी? क्या अब आप खुलेआम पाकिस्तानी सहयोगियों के साथ रोमांस नहीं कर रहे हैं? इसका सुझाव किसने दिया? आपकी मां ने? देखिए क्या पोजीशन है, क्यों उनसे मुलाकात की, कितनी आत्मीयता से, वहाँ बैठी बिल्कुल पास में और सैम पित्रोदा बीच में, और आमने सामने बात हो रही है। देखिए आमने सामने, मतलब ये देखिए राहुल गांधी और ये देखिए उधरी देख रहे हैं, उन्हीं से बात कर रहे हैं। ये देखिए ये राहुल गांधी, ये देखिए दोनों लोग, और लोग नहीं मिले। ये क्या है देश में अगर इनको कहीं सत्ता सौंप दी जाती तो क्या होता? वैसे हिंदुस्तान में धोखा दे आए, कहीं इतने रुपया देंगे, 1 लाख देंगे, खटाखट आएंगे, कहीं कुछ नहीं। लोग रो रहे हैं, दिवालियाँ हो रही हैं सरकारें जहाँ पे इनको सत्ता दे दी गई। हिमाचल पे आप देख लीजिए स्वयं ये पोजीशन, कर्नाटक में ही पोजीशन, अब ये पूरे देश में कर देंगे, पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत की बदनामी करा रहे हैं। अब देखिए नवाज शरीफ के साथ इल्हान उमर मिल रही हैं। नवाज शरीफ के, क्या मोदी जी से मिलने नहीं आ सकती थी? यहाँ आके नहीं कह सकती थी नमस्ते जी, जैसे वहाँ बोल रही? यहाँ आती भारत की संस्कृति को समझती नहीं। ये देखिए इल्हान उमर पाकिस्तान के उनके साथ बांग्लादेश के झंडों के बीच में। इल्हान उमर अपने पाकिस्तानी प्रेम और भारत के खिलाफ नफरती बयानबाजी के लिए बंधक बनी हुई हैं और वह भारत अमेरिका में अमेरिकी कब्जे में एक गद्दार की भूमिका अदा कर रही हैं भारत के खिलाफ। जुलाई 2022 में उन्होंने भारत के मानवाधिकार रिकॉर्ड की निंदा की थी। 2022 में आप वहाँ पे हैं अमेरिका में, भारत के मानवाधिकार की क्यों निंदा कर रही हैं? आप बांग्लादेश की निंदा करके दिखा देती, पाकिस्तान का। इसका मतलब कुल मिला के भारत विरोधी हैं, भारत विरोधी, मोदी विरोधी नहीं, भारत विरोधी। और जो भारत का विरोध करेगा राहुल उसी से मिलने जाएंगे। चाइना का भी इन्होंने समर्थन किया कि चाइना हमारे देश में बैठा हुआ, और नेहरू जी के लिए नहीं बोले, जो नेहरू जी उनको तस्री में जमीन दे आए थे। मानवाधिकार की रिकॉर्ड करते हुए प्रतिनिधि सभा में भारत विरोध विधेयक पेश किया था।
भारत के विरोध में विधेयक पेश किया था प्रतिनिधि सभा में, उससे ये मिल रहे हैं मिलने के लिए। जवाब दें कांग्रेस, सोनिया जी जवाब दें, प्रियंका जी जवाब दें कि इनका भाई वहाँ क्या करने गया था। उन्होंने कहा था कि नई दिल्ली में आदिवासियों, सिखों, आदिवासियों और अन्य अल्पसंख्यकों को मुख्य धारा बनाया जा रहा है। इसके अलावा इल्हान उमर अप्रैल 2022 में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की यात्रा पे भी गई थी, पीओके में, वहाँ भी गई थी। वहाँ क्या करने गई थी? सिर्फ भारत का विरोध, भारत का। ऐसे से ये मिल रहे हैं, आत्मीयता से मिल रहे हैं राहुल जी, और अपने ज़िले को खुश करने और कश्मीर के लिए अमीर आतंकियों का वादा किया था। जो अमीर लोग थे वहाँ के आतंकियों, उनसे इनका मिलना जुलना रहा, और खुल करके इन्होंने जमायत इस्लामी और हमास का समर्थन किया, लश्कर तौबा जो यहाँ के आतंकवादी संगठन। यही नहीं, इन्होंने आपको बताना है कि तमाम अन्य लोगों से भी इन्होंने समर्थन किया। ये देखिए किस तरह से नवाज शरीफ सबसे मिल रहे हैं। इल्हान उमर, ये देखिए इमरान खान के साथ, ये राहुल गांधी जी, इमरान उमर, उधर बारबोरा, ली बारबोरा और रो खन्ना। आप देखिए क्या आईएसआई का खुल के ये लोग समर्थन करते हैं। इल्हान उमर ने कहा है कि मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस में, अमेरिकी संसद में कश्मीर के बारे में किसी भी तरह की कोई बात चल रही है, या फिर प्रशासन, बाइडेन प्रशासन के अंदर ही किसी तरह की बात चल रही है। इल्हान उमर ने 2022 में पाकिस्तान का दौरा किया था और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान सहित शीर्ष पाक नेताओं से मुलाकात की थी और पाकिस्तान के प्रमुख कश्मीर की यात्रा की थी। ये देखिए इल्हान उमर, जब 9 साल पहले इन्होंने लेटर दिया था कि भारत के प्रधानमंत्री को ना बुलाया जाए अमेरिका में, राष्ट्रपति को। अभी 2023 में इन्होंने कहा था कि अमेरिकी राष्ट्रपति इनकी मेज़बानी न करें। ये हैं इल्हान उमर, और इनको कौन इनसे मिल रहा है? राहुल गांधी। अब आपको ये भी बता दें, रो खन्ना, इल्हान उमर जो हैं इक्विटी लैब्स चलाती हैं। इक्विटी लैब्स पूरे दुनिया में मशहूर है अलगाववाद के लिए, और इन्होंने 129वीं BR अम्बेडकर जयंती पे कार्यक्रम किया जिसमें अम्बेडकर जी के बारे में कुछ नहीं बताया। वहाँ पर आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू प्रमुख रूप से था। सिख फॉर जस्टिस और SFF जो संस्थाएं सिख आतंकवादियों की हैं, उनकी ये खास सलाहकार हैं। अब आप अंदाज़ा, टोटल इनकी गतिविधियां भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों में इनकी शामिल रही, हमेशा उनको प्रश्रय करती नहीं। और यही पोजीशन बाराबारा ली की है, इन्होंने भी यही किया। और आपको ये भी बतला दें कि 2019 में ये पाकिस्तान गए थे, खन्ना गए थे, बाराबरी ली गए थे, ये भी गई हैं। और इन्होंने 24 मार्च को अभी राजीव गांधी के साथ जिस समय वार्ता की थी, इसके पहले आपको बता दें जब राहुल गांधी की सदस्यता गई है तो इन्होंने कहा था गांधीवादी एक युग का अंत हुआ, और ज़बरदस्त समर्थन किया था राहुल गांधी का। पूरे इंटरनेशनल लेवल पे एक बात उठाई थी कि एक अंतर्राष्ट्रीय नेता की सदस्यता गई भारत के, उसमें और लोगों की सदस्यता गई, उसके लिए आवाज़ नहीं उठाई, उसके लिए नहीं, सिर्फ राहुल गांधी का। ये प्रेम आप खुद देख सकते हैं। ये देश को, देश के प्रति, देश की आतंकवादी गतिविधियों को समर्थन करना, आतंकवादियों का साथ देना, ये इनका खास तौर से रहा। अब आप खुद समझ सकते हैं कि इनकी क्या पोजीशन है। और राहुल गांधी जो मिले, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इनके लिए लेटर लिखा था कि इस लेडी ने अपने सगे भाई से शादी की है और शादी के साथ इसने अपने हस्बैंड को यहाँ अवैध रूप से अमेरिका में बसाया, इसकी जांच हो अमेरिकन राष्ट्रपति ने। अब आप खुद समझ सकते हैं, ऐसे व्यक्ति से राहुल जी का मिलना, ऐसे लोगों से उनको मिलने में मज़ा आता है। अब इस बात को कांग्रेस के लोग भी सोच रहे हैं, क्या वास्तव में किसको नेतृत्व सौंपा। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।